कृष्णा दोस्तों। तो इसमें हम एक मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे जो कि वैसे तो अग्निवीर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पर एमएनएस वाले स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं। इससे आपका नॉलेज ही इन्हेंस होगा क्योंकि आपका सिलेबस तो सेम ही है। जीके और कुछ जनरल साइंस के इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। अब अगर मैं बात करूं कि करेंगे कैसे, तो मिक्सअप करके करेंगे क्योंकि हम मॉक कर रहे हैं। यहाँ अगर मैं स्टैटिक करवा रही होती तो मैं सिंगल सिंगल टॉपिक को बहुत क्लीन तरीके से करती। क्योंकि मॉक है तो चीज़ें मिक्स करके पढ़ेंगे। तो आई होप कि किसी को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अगर पहले सवाल की बात करें तो विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इज इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर इनमें से कौन सा है, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा भिलाई एक्सपेंशन जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। स्टील प्रोडक्शन से रिलेटेड है हमारा ये। अगला है कोबरा सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये कोल बेस्ड पावर प्लांट है, ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट है मुंद्रा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये हमारा गुजरात के अंदर है। यानी इससे मुझे समझ आता है कि करेक्ट आंसर हो गया नन। तो भाई महाराष्ट्र के अंदर कौन सा है, देखो ऐसे तो बहुत सारे हैं। तारापुर आपको मेन याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, या ये भी कह सकते हैं ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब आप कुछ इम्पोर्टेंट और भी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि महाराष्ट्र के अंदर है वो याद रख सकते हैं, जैसे कि अमरावती, चंद्र सुपर, खापर खेड़ा और तिरोड़ा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इंडिया का बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो कुदनकुलम है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताना कि ये कौन सी स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31st पैरेलल इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो 31st पैरेलल देखते हैं कौन सी दो कंट्रीज में। पहला साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में हमको मिलती है 38th पैरेलल। अगला सवाल है लिबिया और सूडान, तो इसमें हो जाएगी हमारी 20th पैरेलल। तो ईरान और इराक की बात करें तो इसमें आती है हमारी 31st पैरेलल, तो ये करेक्ट आंसर हुआ। लेबनान और इसराइल की बात करें तो ब्लू लाइन। इस टॉपिक को और क्लियर करने के लिए बाउंड्री लाइंस वाली वीडियो आप देख सकते हो, चैनल पर है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट है हमारा काशू ब्रह्मानंद जो नेशनल पार्क है, ये कौन सी स्टेट में है। तो वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो कई सारे हैं, निरोरा, सिंगलीला, गोरुमारा, बॉक्सा, जल्दापारा, तो ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। अब अगले मैं बात करूं तेलंगाना की, तो तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो नेशनल पार्क है ये तेलंगाना के अंदर है। इसके अलावा मृगवानी, माहेर हरीना, ये दो बड़े ही और फेमस नेशनल पार्क्स जो तेलंगाना के अंदर है वो है। अगर मैं बात करूं अंडमान निकोबार आइलैंड की, तो यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। थोड़े बहुत अगर मैं बताऊं तो रानी झांसी, माउंट हैरियर, कैंपबेल बे, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, देन आपका मिडिल बटन, ये सारे यहीं पर है। एक सवाल इसमें से मैं आपसे पूछूंगी कि सैडल पीक के बारे में, सैडल पीक भी यहीं पर है। आप एक खास बात मुझे कमेंट्स में बताना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है। अगला मैं बात करूँ तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार और मुद्दुमलाई। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क को अन्नामलाई के नाम से भी जानते हैं, और गुइंडी नेशनल पार्क भी तमिलनाडु के अंदर ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा पार्लियामेंट से। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी पार्लियामेंट, म्यांमार की पार्लियामेंट का नाम क्या है। पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है सुप्रीम पीपल्स असेंबली। तो देखो सुप्रीम पीपल्स असेंबली तो ये साउथ कोरिया की है। अगर मैं बात करूँ पार्लियामेंट, तो कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिनकी पार्लियामेंट का नाम ही पार्लियामेंट है। तो तीन जो इम्पोर्टेंट अपन को याद रखनी होती है वो है ब्रिटेन हो जाएगी एक तो, ठीक है, एक न्यूजीलैंड हो जाएगी, और एक आपके पास कनाडा है। इसकी अगर मैं बात करूं तो पाइथ्यू ल्यूथन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यांमार का, इसको मैंने ऐसे याद किया था, माया का पीएच बढ़ गया। हालांकि मैं इस वीडियो में ज़्यादा ट्रिक्स नहीं लगाना चाहती हूँ क्योंकि ये एक रिवीजन है हमारा एक तरह से। तो पीएच से इसका करेक्ट आंसर है पाइथ्यू ल्यूथन, म्यांमार के लिए। मोनार्ची की अगर बात करूँ तो ओमेन की है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं कि डेथ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू वो होती है 27 मई को। तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया की। अगर इनके बारे में बात करें तो इनके शव दह या फिर क्रीमेशन हम बोले इंग्लिश में, तो इनके क्रीमेशन को कहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है, शांति वन। ठीक है, शांति वन।
इसके अलावा इनकी कई कुछ फेमस किताबें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। एक तो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि लास्ट ईयर एमएनएस में पूछी गई थी। एक सवाल है हमारे पास यहाँ से, एन ऑटोबायोग्राफी, ये भी इनकी बड़ी फेमस किताब है। अब बच्चे एन ऑटोबायोग्राफी और माई ऑटोबायोग्राफी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो माई लिखी है वो चार्ली चैपलिन ने लिखी है, और एन ऑटोबायोग्राफी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। इसके बाद मैं बात करूं, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी इन्होंने लिखी है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये भी इन्हीं की किताब है। अगला सवाल है हमारा, सीआरपीएफ फाउंडेशन डे कब बनाया जाता है? तो ये 27 जुलाई को बनाया जाता है। अगर हम सीआरपीएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। एक ज़रूरी बात जो आपको यहाँ याद रखनी है वो है कि इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयलिटी। तो ये इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ याद रखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो ये हेडक्वार्टर वाली वीडियो में मैंने ये सवाल मेंशन नहीं करा, ये मेका के अंदर है, तो इसका करेक्ट आंसर मेका हो गया। पेरिस में हमारा ओईसीडी है, ओईसीडी का हेडक्वार्टर पेरिस में है। जेनीवा में तो बहुत सारे हैं, ठीक है, उसके तो बोलने बैठो तो बस। अगर हम मैट्रिक की बात करूँ तो मैंने ये बताया था कि आई से स्टार्ट होते हैं, ओ पे ख़त्म होते हैं, डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं और ओ पे ख़त्म होते हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, हेडक्वार्टर्स वाली वीडियो देख लो तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। आगे अगर मैं बात करूँ तो हु इज़ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। तो अभी तो हमारे एंटोनियो गटर्स है यूएनओ के सेक्रेटरी। अगर मैं फर्स्ट सेक्रेटरी की बात करूं तो ट्राइगवी ली, ये जो है हमारे पहले सेक्रेटरी थे यूएनओ के। तो इसका तो करेक्ट आंसर हमारा एंटीनो हो जाएगा। नेक्स्ट है, एफबीआई जो एजेंसी है ये कौन सी कंट्री की है? तो ये यूएसए की है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो एमएनएस में लास्ट ईयर सवाल आया था रॉ एजेंसी से। तो रॉ इंडिया की एजेंसी, और ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है क्योंकि ऑपरेशन मेघदूत के टाइम पर इस एजेंसी ने बड़ा अच्छा काम किया था। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, इसराइल की आपको जो एजेंसी याद करनी चाहिए वो है मोसेड। और इजिप्ट की अगर मैं बात करूं तो मुख्य भारत, आप इसकी याद रख सकते हो, मुख्य भारत, नॉट भारत, इट्स भारत। तो ये इजिप्ट की है। नेक्स्ट हमको फुल फॉर्म पूछी गई है एनएसएसओ की। तो वो ये फर्स्ट ही है अपनी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर आपसे सेबी की फुल फॉर्म एमएनएस में पूछी गई थी। तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, भूटान का नेशनल गेम पूछा है। तो भूटान के बारे में थोड़ी सी बात पहले कर लेते हैं। अगर यहाँ की पार्लियामेंट की बात करें तो भूटान की पार्लियामेंट है सोगडू। अगर यहाँ की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है थिम्पू। यहाँ की करेंसी है नगुलत्रम। और सबसे खास चीज़, यहाँ के पीएम कौन है? तो अभी यहाँ के पीएम है लोटे शेरिंग। अब एक सवाल यहाँ से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बताओ ऐसी कौन सी इंडिया की बॉर्डर में नेबरिंग कंट्री है जो कि इंडिया के साथ सेकंड नंबर पे शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करती है। फर्स्ट नहीं बताना है, सेकंड बताना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके जवाब पे। तो भूटान का जो नेशनल गेम है वो है आर्चरी। अगर हम बात करें फुटबॉल की तो फुटबॉल है हमारा एफएफ से फ्रांस का नेशनल गेम। अगर मैं बात करूं बैंडी तो ये रशिया का है। और लास्ट हमारा कैपोइरा, तो ये हमारा ब्राज़ील का नेशनल गेम है। आई होप मज़ा आ रहा होगा क्योंकि सारे ऑप्शंस जो है हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं। अगला है, हाँ, अगला सवाल है हु इज़ इन्वर्टर ऑफ स्ट्रीम कार। तो स्ट्रीम कार का इन्वर्टर है हमारे
मतलब किसने बनाया है, तो निकोला कैगनॉट ने स्टीम कार हमारी बनाई है। अगर चार्ल्स बेबेज की बात करें तो ये सवाल काफ़ी अब हलवा हो चुका है तो शायद ना आए, तो ये बनाया, इन्होंने बनाया है कंप्यूटर। और बेंटिंग साहब ने हमारे इंसुलिन की खोज करी थी, जो इनकी बड़ी फेमस डिस्कवरी है। मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है हमारी सीताराम रिवर, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो गया। नाइल रिवर सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, रोई रिवर शॉर्टेस्ट रिवर है वर्ल्ड की दोनों। ठीक है, अच्छा, नाइल वर्ल्ड की लार्जेस्ट है और रोई रिवर वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट रिवर है। ठीक है, और लार्जेस्ट रिवर बोले फर्स्ट नंबर पे तो अमेजोन है, सेकंड नंबर पे हमारी नाइल है, ये याद रखना। पीएम ऑफ इसराइल है हमारे येर लेपिड, और पहले पीएम थे इसराइल के डेविड बेन। इसराइल पर अगर थोड़ी सी बात मैं करूं तो जो इसराइल है यहाँ की कैपिटल है जेरूसलम। यहाँ की मैं अगर करेंसी की बात करूं तो करेंसी है शेकल। इसके अलावा एक चीज़ और, पार्लियामेंट की अगर बात करूं तो यहाँ की पार्लियामेंट है नीसेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है ऑथर कौन है एन आइडियल वर्ल्ड इस बुक के, तो कुणाल बासु करेक्ट आंसर है। जयराम रमेश जी की अगर मैं बात करूँ तो इनकी फेमस किताब है द लाइट ऑफ एशिया। सुधा मूर्ति जी की वैसे तो बड़ी सारी किताबें हैं, पर एक जो कुछ फेमस अगर आप याद रख सकते हो तो वाइस एंड अदरवाइज कर लो, और एक है इनकी हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। अभी जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं कि विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो ये हो जाएगी हमारी इथाइलिन। आई होप सबको, मैक्सिमम बच्चों को ये सवाल पता होगा, बहुत कॉमन हो गया अभी क्वेश्चन। विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर, तो नीम मत करना, आंवला होता है। नीम की अगर बात करें तो ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज शो करता है। पीपल ट्री की बात करें तो मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत होते हैं इसके, पुराने समय से ही ये डिजीज को क्योर करने में इस्तेमाल किया जाता है। बैंगन ट्री हमारा नेशनल ट्री है। अब पूछ रहा है कि ह्यूमन मसल जो है वो विच इज़ लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की बॉडी में लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, तो यह हमारी सार्टोरस मसल। अगर पूछे स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है तो यह है हमारी स्टेपिडियस मसल। ठीक है, तो आप ये याद रख लेंगे, स्टेपिडियस मसल। इसके बाद फर्स्ट सिंथेटिक मैन मेड फाइबर है हमारा नायलॉन। जूट की अगर बात करूँ तो ये गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो जूट से रिलेटेड है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क को सेरीकल्चर कहते हैं, ये बात आप याद रख सकते हो। हम्म अगला है गोइटर, जो हमारी डिजीज़ है वो कौन सी चीज़ की डेफिशिएंसी से होती है, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। गोइटर को इनलार्ज थायराइड भी कहते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी को जितना आयोडीन चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो ये बीमारी हो जाती है। आगे अगर मैं बात करूँ फॉर्मिक एसिड की, तो फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय रेड एंट्स, और मॉस्किटोज हमें मलेरिया, जीका वायरस, डेंगू एंड चिकनगुनिया जैसी डिजीजेस करते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन कंटेन एसिड, तो एसिड हमारे स्टमक में होता है, होप सबको पता होगा। अगर हम बात करें अपेंडिक्स की तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है या फिर नॉन फंक्शनिंग ऑर्गन कह लो इसको। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये हमारी जो होती है 3 हिस्सों में बटी हुई है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, ईलम और जेजुनम। बेसिकली ऑब्जर्व करती है न्यूट्रिशन, फैट्स और वाटर को हमारे फूड से, सो दैट वो बाद में यूज़ हो पाए हमारी बॉडी के द्वारा। नेक्स्ट है विच मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ जीका वायरस, तो जीका वायरस का कैरियर हमारा यहाँ पर है एडीज मॉस्किटो।
इसके बाद एनोफिलीज की बात करें तो ये हमें मलेरिया फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा सिलिका जेल। तो सिलिका जेल एक ड्राइंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बायो फर्टिलाइजर से। तो बायो फर्टिलाइजर सबको पता होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि सॉइल को की जो न्यूट्रिएंट क्वांटिटी है उसको बढ़ाते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स कन्वर्ट नाइट्रोजन टू अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफिंग द सन। तो मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब सारे बच्चे मुझे कमेंट में दे, और आई थिंक इसमें से दो तो हमको पता भी है बड़े अच्छे से। ये गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियोमीटर तो सारे बच्चों ने 10th में पढ़ा ही होगा। तो मुझे इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में देना। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर गेट्स कोरोडेड ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स इमेज विच इज रियल एंड वर्चुअल, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कनकेव लेंस के बारे में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इनमें से विच वन इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस। तो टीयर गैस के लिए क्लोरोपिसरिन है। अच्छा, क्लोरोपिसरिन का थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाना पसंद करूंगी। क्लोरीन होता है, नाइट्रोजन सॉरी कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। यहाँ क्लोरीन होता है, इन वाले दो क्लोरीन में थोड़ा डिस्टेंस होता है, ये दोनों थोड़े पास होते हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 3 क्लोरीन अपने पास यहाँ होते हैं, इसको कहते हैं क्लोरोपिसरिन। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड ऑफ फोस्फोलिपिड। तो बेसिकली डबल लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड की बनी होती है। तो मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी हद तक इंफॉर्मेटिव थी, और आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो, और ऑल दी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।